वेलकम टू मैथमेटिक्स वर्ल्ड डॉक्टर सोनी गुप्ता ऑनलाइन मैथ क्लास। डियर फ्रेंड्स, आपने प्रीवियस लेक्चर देखा किस प्रकार से मैंने आपको डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूले के बारे में आपको बताया था। आज इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम डिस्कस करेंगे डेरिवेशन ऑफ न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला, जिसमें आपको इस फॉर्मूले को हम ड्राइव कराएंगे। अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे कि आपको ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलते रहे। स्टार्ट करते हैं न्यूटन डिवाइड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तो पहले समझ लेते हैं कि इसका स्टेटमेंट हमारे पास क्या है। तो न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूले का स्टेटमेंट हमारे पास ये है कि इफ y इक्वल टू f of x इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड x0 x1 x2 xn are n plus 1 arguments which are not equally spaced such that x equal to x0 x1 x2 xn and y equal to f of x0 f of x1 f of x2 f of xn। अगर इस पूरे फॉर्मूले की अगर बात करें तो फॉर्मूला हमारे पास कुछ इस प्रकार से लिखाता है f of x equal to f of x0 plus x minus x0, एंड ये जो नोटेशन हमारे पास लिखा हुआ है ये हमारा कहलाता है डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ f of x0 plus x minus x0 x minus x1, then second order divided difference of f of x0 and up to x minus x0 x minus x1 x minus x2 x minus xn up to nth डिवाइड डिफरेंस ऑफ। अच्छा, एक बात का ध्यान रखिएगा, जितने भी हमारे पास आर्गुमेंट्स होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास टेबल में n plus 1 आर्गुमेंट दिए हुए हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग में हमें n plus 1 एंट्री दी हुई है। तो जब हम इसका डिवाइड डिफरेंस निकालते हैं, डिवाइड डिफरेंस जो होता है दो वैल्यू के बीच में निकलता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं इसका nth डिवाइड डिफरेंस निकालूंगा तो ऐसी कंडीशन, यानी कि n plus 1 डिवाइड डिफरेंस निकालूंगा तो वो हमारे पास होगा 0। तो आगे चल के जब भी हमारे पास डेरिवेशन में कहीं पर ये स्थिति बनती है कि अगर हमें n plus 1 आर्गुमेंट n plus 1 डिवाइड डिफरेंस अगर हमें 0 बनाना है तो उस कंडीशन को इस स्टेटमेंट के थ्रू हम 0 बना देंगे पास। आइए देखेंगे किस प्रकार से इसको हम सॉल्व करते हैं, किस प्रकार से इसको हम ट्राई करते हैं। तो प्रूफ मैं आपको बता रहा हूं। तो जैसे कि हम जानते हैं बाय फर्स्ट ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर क्या होता है हमारे पास, जैसे कि मैंने आपसे बोला f of x0 मुझे निकालना है, जिसको हम यहाँ पर बोलते हैं दिस इज द डेल्टा f of x0। ओके, तो इसको निकालने का तरीका हमारे पास क्या होता है, f of x0 माइनस f of x डिवाइडेड बाय x माइनस x0। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, दिस इज x माइनस x0 f of x0 इक्वल टू f of x0 माइनस f of x। ओके, राइट। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को जब हम यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि इस f of x को यहाँ पर लेके आए तो हमारे पास कितना आएगा, दिस इज f of x इक्वल टू f of x0। इस टर्म को ट्रांसफर करेंगे तो माइनस साइन हमारे पास क्या होगा, x माइनस x0 f of x0। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। नाउ से दिस इक्वेशन नंबर 1। तो ये हमने निकाला है अपना फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस। अब हमारा नेक्स्ट काम हमारे पास जो होगा कि जब हम सेकंड ऑर्डर डिवाइड डिफरेंस निकालेंगे तो वहां से हम f of x0 की वैल्यू को इवैल्यूएट करेंगे। तो पहले आप इसको नोट कर लें। आइए देखिए, इसका सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर निकालना है बाय
सेकेंड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर, डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर तो क्या है हमारे पास सेकंड ऑर्डर डिवाइड डिफरेंस ऑपरेटर, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक्स जीरो एक्स वन। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर का मतलब होता है दो आर्गुमेंट के बीच में, सेकंड ऑर्डर का मतलब थ्री आर्गुमेंट्स के बीच में, राइट। तो हम क्या करेंगे, लास्ट टू वैल्यू यानी कि एक्स जीरो एक्स वन माइनस फर्स्ट टू वैल्यू यानी कि एक्स जीरो डिवाइडेड बाय x1 माइनस x0, x1 माइनस x0, इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो ये हो गया x1 माइनस x0 x0 x1 इक्वल टू x0 x1 माइनस f ऑफ x x0। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमें f ऑफ x x0 की वैल्यू को इवैल्यूएट करना है, तो क्या करेंगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आए थे, उसको हम राइट हैंड साइड पर, तो आपको मिलेगा f ऑफ x x0 इक्वल टू, इस टर्म को पलटेंगे यानी कि x0 माइनस x1 करेंगे हम, तो माइनस साइन होकर उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो आपको मिलेगा f ऑफ x0 x1 प्लस x0 माइनस x1 f of x x0 x1। ओके, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, पुट इन इक्वेशन 1 वी गेट, क्या मिलेगा हमको, f of x इक्वल टू f of x0 प्लस x माइनस x0 इन ब्रैकेट f of x0 x1 प्लस x0 माइनस x1 f of x x0 x1 ब्रैकेट एक्सपांड करें हम यानी कि ब्रैकेट को ओपन करें तो f of x0 प्लस इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस x0 f of x0 x1 प्लस माइनस x1 इंटू f of x x0 x1। ओके, एक बार इसको क्रॉस चेक कर लें, तो हमारे पास सेकंड ऑर्डर क्या था, हमारे पास f of x x0 x1, इसको हमने इस प्रकार से लिखा, लास्ट वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू होती है, देन इसको हमने यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास क्या है, x1 माइनस x है, इसको हमने ट्रांसफर किया तो ये आपके पास हो गया x1 x माइनस x1 हो गया। हमने इन सब वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 1 में रखा, इक्वेशन 1 में रखा तो यहाँ पर हमारे पास x माइनस x0 था, f ऑफ x x0 की वैल्यू हमारे पास क्या है, हमने यहाँ पर रख दी और इसको अंदर हमने मल्टीप्लाई कर दी। अब ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास करना क्या है, अब हमें नेक्स्ट जो निकालना है, इस x x0 x1 की वैल्यू को इवैल्यूएट करना है बाय थर्ड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर, थर्ड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर। थर्ड ऑर्डर डिवाइड डिफरेंस ऑपरेटर हमारे पास क्या होता है, इज कॉल्ड f of x x0 x1 x2। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर हमें थर्ड ऑर्डर निकालना है तो 4 आर्गुमेंट लेने पड़ेंगे, सेकंड ऑर्डर निकालना है तो 3 आर्गुमेंट, और फर्स्ट ऑर्डर निकालना है तो 2 आर्गुमेंट्स। अभी हम निकालने आ रहे हैं थर्ड ऑर्डर, तो ये हमारे पास क्या लिखा है, दिस कॉल्ड द f of x0 x1 x2 माइनस फर्स्ट दी वैल्यू x x0 x1 डिवाइडेड बाय लास्ट आर्गुमेंट माइनस फर्स्ट आर्गुमेंट यानी कि x2 माइनस x। ठीक है, इसको हम शिफ्ट करेंगे इसमें कितना मिलेगा, दिस इज कॉल्ड द f of x x0 x1
राइट। ठीक है, इस वैल्यू को मैं यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, वापस शिफ्ट कर रहा हूँ, तो आपको क्या मिलेगा मेरे पास, दिस इज एफ ऑफ x0 x1 x2 प्लस x माइनस x2 इंटू एफ ऑफ x x0 x1 x2। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। पहले आप अपना नोट कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करें, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, दिस कॉल्ड द एफ ऑफ x0 प्लस x माइनस x0 एफ ऑफ x0 एफ ऑफ x1 प्लस x माइनस x0 x माइनस x1। अब हम इस वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, इस वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें तो क्या लिखा है हमारे पास, दिस इज x0 x1 x2 प्लस x माइनस x2 इंटू x0 x1 x2 देन ब्रैकेट क्लोज्ड। ओके, मल्टीप्लाई करें तो एफ ऑफ x0 प्लस x माइनस x0 x0 माइनस x1 प्लस x माइनस x0 x माइनस x1 इंटू x0 x1 x2 प्लस इस टर्म को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा x माइनस x0 x माइनस x1 x माइनस x2 इंटू x माइनस x कॉमा x0 x1 x2। नाउ से दिस इक्वेशन नंबर। अब हमें करना क्या है कि इस प्रोसेस को मैं कंटिन्यू करते आना है n+1 आर्गुमेंट तक। ठीक है, तो इसको अगर हम n+1 आर्गुमेंट तक कंटिन्यू करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, कंटिन्यू लाइक दिस प्रोसेस अप टू n+1 टर्म्स। देखिए n+1 टर्म तक करेंगे तो हमें मिलने वाला क्या है, जैसे मान लीजिए अभी यहाँ मिला हमें x माइनस x0 x माइनस x1 x0 x1 x2। इसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या आएगी मेरे पास, x माइनस x0 x माइनस x1 x माइनस x2 x0 x1 x2 x3। यहाँ पर आप क्या लिख रहे हैं कि मेरे पास अगर x2 है तो यहाँ पर भी x2 आ रहा है, तो यदि यहाँ पर xn होगा तो वहां पर क्या होगा, xn होगा। तो इसी प्रोसेस को अगर हम कंटिन्यू करें तो कुछ आपको कुछ इस प्रकार से मिलेगा, एफ ऑफ x0 x माइनस x0 x0 x1 x माइनस x0 x1 x0 x1 x2। नेक्स्ट टर्म क्या मिलेगी हमें, x माइनस x0 x माइनस x1 x माइनस x2 x0 x1 x2 x3। फिर नेक्स्ट टर्म हमें क्या मिलेगी, x माइनस x0 x माइनस x1 x माइनस x2 up to x माइनस xn माइनस 1 f of x0 x1 x2 up to xn प्लस x माइनस x0 x माइनस x1 x माइनस x2 x माइनस xn x x0
x1 x2 अप टू xn। थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा कि ये स्टेप मेरे पास बढ़ के चलेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब हम यहाँ पर x2 लिख रहे हैं तो यहाँ पर x1 पे फिनिश हो रहा है, तो आप देखेंगे कि जब मैंने यहाँ पर xn लिखा है तो वो x2 पे फिनिश हो रहा है, और xn लिखा है तो xn माइनस 1 पे फिनिश हो रहा है। लेकिन इसके बाद मेरे पास एक टर्म और मिलती है जो कि मेरे पास है x माइनस x0 x माइनस x1 x2, जो कि x2 तक जा सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है x माइनस x0 x माइनस x1 x माइनस x2 x माइनस xn अप टू x से लेके xn। अब हुआ क्या, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में स्टेटमेंट में बताया था कि जो भी मेरे पास n+1 डिवाइडेड डिफरेंस होगा वो हमारे पास 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम जानते हैं कि जितने भी हमारे पास आर्गुमेंट होते हैं उससे कम हमारे पास डिवाइड डिफरेंस जो एग्जिस्ट करेगा उसके बाद वाला डिवाइड डिफरेंस जो होगा 0 होगा। कहने का मतलब ये होगा कि मान लो अगर हमें किसी टेबल में अगर हमें 5 आर्गुमेंट दिए हुए हैं तो उस टेबल में हम केवल डिवाइड डिफरेंस जो है 4 तक निकाल सकते हैं, 5th नहीं निकाल पाएंगे। अगर हम 5th निकालने की कोशिश करेंगे तो वो 0 एज्यूम वहां पर किया जाएगा। तो इसी कंडीशन को लेते हुए हमारे पास ये जो डिवाइड डिफरेंस हमारे पास आ रहा है ये हमारे पास 0 होगा। क्या होगा? 0 हो जाएगा हमारे पास। यानी कि अब एक्चुअली हमारा फॉर्मूला जो होगा वो हमारे पास फॉर्मूला जो होगा वो केवल हमारे पास यहां तक लिखा जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पे मैं स्टेटमेंट क्या लिखना है? बाय द assumption of difference calculus f x x0 x1 x2 अप टू xn इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 4 में रख देते हैं। पुट इन इक्वेशन नंबर 4। तो आप पहले इतना नोट कर लें, फिर इसके आगे हम बढ़ते हैं। अब इक्वेशन नंबर 4 में हम ये वैल्यू को जो रखते हैं हमें क्या मिलेगा? देयरफॉर f of x इक्वल टू f of x0 x माइनस x0 x0 x1 x माइनस x0 x माइनस x2 सॉरी x1 f of x0 x1 x2 then plus x minus x0 x minus x1 x minus x2 f of x0 x1 x2 x3 and up to क्या x minus x0 x minus x1 x minus x2 x minus xn minus 1 into 0 1 up to xn। ओके, अब हम चाहे तो इसी रिक्वायर्ड न्यूटन डिवाइड डिफरेंस फॉर्मूले को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। तो हम उसको ऑपरेटर के फॉर्म में लिख के बता रहे हैं कि ऑपरेटर के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या लिख सकते हैं? it is also written as कैसा? f of x इक्वल टू, हम f of x नॉट को लिख सकते हैं y नॉट, इसको लिख सकते हैं x माइनस x0 एवरेज रहेगा। ये आपका फर्स्ट डिवाइड डिफरेंस, इसको लिख सकते हैं दिस कॉल्ड द डेल्टा f of x नॉट, यहाँ पर x1 लिखा आएगा, देन सेकेंड x, और इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर y नॉट लिख सकते हैं। इसको चाहे तो सिंपली हम f of x0 भी लिख सकते हैं, जैसा कि हम चाहें x माइनस x0 x माइनस x1 देन सेकेंड ऑर्डर डिवाइड डिफरेंस y नॉट x1 सॉरी
x1 x2 then x minus x0 x minus x1 x minus x2 then third order divided difference x1 x2 x3 एंड अगर हम लास्ट वैल्यू लिखना चाहते हैं तो लास्ट वैल्यू हमारे पास लिखाएगी x माइनस x0 x माइनस x1 x माइनस x2 अप टू x माइनस xn माइनस 1। याद रखने के लिए सिंपल तरीका ये है कि लास्ट टर्म हमेशा एक कम होगी। देन nth डिवाइड डिफरेंस y0 which is x1 x2 up to xn। तो डिफरेंस मैंने आज आपको बताया किस प्रकार से हम ये डेरिवेशन जो है वो आपको सॉल्व करना सिखाते हैं। आज हमारा स्पेशली जो हमने आपको बताया था वो न्यूटन डिवाइड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूले का डेरिवेशन किस प्रकार सॉल्व किया जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा है मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट आता है तो लेक्चर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ में आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं जिसका नाम है मैथ्स फॉर यू। आप टेलीग्राम ग्रुप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा और सर्च करिएगा मैथ्स फॉर यू, आप उसमें ऐड हो जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता।